गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tube, marked as A and B in each test tube. Take about 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना आपने। 2 आयरन नेल्स लेनी है, अ थ्रेड एंड इमर्ज दैम केयरफुल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने इमर्ज कर देना उसको ऐसे। कीप 1 आयरन नेल्स असाइड फॉर कंपैरिजन। और एक नेल्स को आपको उसके पास रख देना है। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल्स। 20 मिनट्स के बाद इसको बाहर निकालेंगे आप फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tube. Also compare the color of iron nails dipped in the copper sulfate solution with one capped aside. आपने कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना आपने? कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो आयरन नेल है उसका कंपैरिजन करना है, जो आपने एसाइड जो वन साइड रखी थी उसे कलर को आपने कंपैरिजन करना है। सेकेंडली, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है उसको भी आपने नोटिस करना है। ऑल दिस डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश? ये ब्राउनिश क्यों हो जाती है? व्हाट इज द रीजन दैट iron nails become brownish in color and blue colors of copper sulfate solution। और copper sulfate solution का कलर ब्लू हो जाता है। The following chemical reaction take place। आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं आयरन नेल्स को, तो कॉपर सल्फेट से क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर कम रिएक्टिव है। कॉपर के स्थान पर आयरन आ जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट and displace the less reactive element. Just like in this reaction, iron take the place of copper, this is iron sulfate, and displace copper. This is displacement reaction. In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper. Removed कर देता है from copper sulfate, copper sulfate से copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको हम रखते हैं तो ये डिस्प्लेस कर देता है किसको? कॉपर को। जिंक सल्फेट हो जाएगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर and zinc sulfate is formed and copper displays. This is also displacement reaction. Lead, when react with copper chloride, in this reaction lead is more reactive than copper and it displays copper and it take the place of copper, that is lead chloride, and copper displays. So this is also displacement reaction. जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव। जिंक और लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं देन कॉपर, कॉपर की अपेक्षा। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और इसके कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। यू ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्मेड। दिस इनसॉल्युबल substance formed is known as precipitate. इसको precipitate बोलते हैं। Any reaction that produce a precipitate can
बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट वह सब्सटेंस होता है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट इज बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट है विच इज इनसॉल्युबल in waters, and this is formed in this displacement reaction. White precipitate BSO4 is formed by the reaction SO4 sulfate barium. These are ions SO4 sulfate and barium. The other product formed is sodium chloride. Other is sodium chloride which remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion, जिसमें ion का exchange होता है between the reactant are called double displacement. That reaction is known as double displacement reaction. Another is oxidation and reduction. What is oxidation and what is reduction? When in a reaction oxygen is gained and hydrogen is lost, that is oxidation, and the reverse of this is known as reduction. Just like this, in oxidation, just like say this is china dish and this is burner tripod stand and this china dish, and in this we do an experiment. The surface of copper powder become coated with black copper. जब कॉपर पाउडर को हम हीट करते हैं चाइना डिश में, in that condition copper black copper oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. और उसमें क्या बनता है, कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को गुजारा जाए, द ब्लैक कोटिंग ऑफ सरफेस टर्न ब्राउन, तो ब्लैक कोटिंग कैसी हो जाती है, ब्राउन, एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, और इसे रिवर्स रिएक्शन होती है एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस पास होती है, इसको हीट करते हैं एंड कॉपर एंड H2O इज फॉर्मेड एंड दिस इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के दौरान, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हो रहा है। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस, तो हम कहते हैं रिड्यूस हो रहा है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस, अगर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड इट इज ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, द अदर गेट रिड्यूस, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। Reaction in which the oxidation and reduction take place simultaneously, that kind of reaction is known as redox reaction, उसको redox reaction बोलते हैं। Just like this, in this reaction copper oxide lose of oxygen, copper is formed, it means reduction take place, hydrogen addition of oxygen take place, and this is oxidation, and both are taking simultaneously, so this is a redox reaction. And in zinc oxide, zinc is a reduction take place in zinc because this is losing oxygen, and carbon which is gaining oxygen, oxidation take place. This is also the example of redox reaction. Manganese dioxide, in that condition manganese is formed, that is reduction take place, and hydrochloric acid, in that condition hydrogen gain the oxygen and oxidation take place. So this is also the redox reaction. In reaction, carbon is oxidized to carbon monoxide. This is carbon monoxide, and
जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लूज कर ऑक्सीजन को, जिंक फॉर्मिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन बनता है इससे। whereas manganese dioxide is reduced to magnesium chloride. From the above example we can see that the substance gain oxygen, जो substance oxygen को gain करता है और lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. if a substance lose oxygen को lose करता है, hydrogen को gain करता है, हम करते हैं during reaction it is reduced. तो ये क्या हो रहा है, reduce हो रहा है। Have you observed the effect of oxidation reduction in everyday life में आपने ऑब्जर्व किया इसको? You must have observed that iron article are shiny. Shiny होते हैं, चमकदार होते हैं. But after some time, what happened? But get coated with a reddish brown powders when left for some time. उसको left कर देंगे तो brown powder उसके ऊपर एक coated आ जाती है. This is commonly known as rusting. इसको rusting बोलते हैं, rusting of iron. जंग लग जाता है लोहे को. So we can say that in that condition, the rusting of iron take place. After that, have you observed the effect of oxidation reduction in everyday life? You must have observed that iron articles are shiny, चमकदार होते हैं iron articles, but after some time उनकी जो शाइनिंग होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. Coated with a reddish brown powder, so reddish brown एक लेयर डेवलप हो जाती है. This process is commonly known as rusting. इसको rusting बोलते हैं, लोहे को जंग लगना. Some other metal also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed of the copper and silver? When a metal is attacked with a substance around it such as moisture, acid, it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating, जैसे सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है. एग्जाम्पल, ये कोरिजन की एग्जाम्पल है. कोरिजन कॉजेज डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन नेल्स, शिप and all object made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Even every year enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about the corrosion in chapter 3. corrosion होता है, इससे जो अपर सरफेस होती है वो डैमेज हो जाती है, तो इससे काफ़ी लॉस होता है. कॉपर पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, एंड दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट ऑफ द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज. उसका स्मेल और जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है. Usually substance which prevent oxidation, antioxidant are added to food containing fat and oil. जिसमें फैट और ऑयल होती है जिस सब्सटेंस में, खाद्य पदार्थ में वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें, और उससे उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है. इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद अ गैस सच एज नाइट्रोजन का यूज किया जाता है. ये जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करने के लिए, तो उससे इसको बचा जा सकता है खराब होने से. स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इफ़ यू सी दिस वीडियो once or twice you can understand this chapter very well. Thank you very much.